दोस्तों स्वागत है आप सभी को आप चैनल पे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहले तो ये आप जानेंगे प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रेम्बल। क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। अब देखिएगा बात यहाँ पे आती है उद्देशिका। कुछ लोग उद्देशिका और प्रस्तावना को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो उसे हम प्रस्तावना किसे कहते हैं, उद्देशिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग उद्देशिका किसे कहते हैं भाई। देखिए उद्देशिका और प्रस्तावना में इस पे आप लोगों को डाउट नहीं करना है, क्योंकि उद्देशिका ही प्रस्तावना है, उद्देशिका ही प्रस्तावना है। तो देखिएगा आप लोग आगे से देखिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा प्रस्तावना लिया कहाँ से है। प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, ये देखिए अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब देखिएगा प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिएगा आप लोग वीडियो को कट मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। रटिएगा मत, समझिएगा इसे गौर से। पहले मैं आप लोगों को लिखा दी हूँ सबको, बस आप लोग अगर लिखे होंगे तो अपनी नोटबुक खोल करके वहाँ पे रखिएगा आप लोग सामने, और वहाँ से मेन पॉइंट को देखिएगा, ये सही बात है या गलत बात है। ठीक, तो आगे देखिएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखिएगा प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है। और लिया कहाँ से गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। इसकी भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, जब बैठक हुई थी संविधान सभा में, तो वहाँ पे ये लेकर के आए, तो वहाँ पे बातचीत हुई। क्या हुई? बातचीत। जो संविधान सभा का वहाँ पे लोग सदस्य बैठे थे, वो लोग आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे। ठीक, आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे। तो बातें जब कर रहे थे तो वहाँ पे फिर इस चीज़ को रोका गया, इस चीज़ को बाबू रोका गया। अब देखिएगा एक साल के बाद, साल भर के बाद फिर देखिए 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। कब अपना लिया गया है? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। किसको अपना लिया गया है? प्रस्तावना को, यानी संविधान के जो पहले पेज पे है ना, वहीं पे अपना लिया गया है संविधान सभा में। और देखिए ये किसके द्वारा अपनाया गया? प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाया गया? अब देखिए प्रस्तावना जो संविधान की सभा लोग हैं, संविधान की सभा के अध्यक्ष लोग हैं, संविधान की सभा के अध्यक्ष के द्वारा इस प्रस्तावना को अपना लिया गया। ठीक, बात को समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा प्रस्तावना जान लीजिए। ये जो देखिए हम लिखे, इसको हम लिखा दिए हैं प्रस्तावना। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसको डॉट में आत्मर्पित करते हैं। जो आपको मैं पूरा लिखाई हूँ, या तो आपके पास भारत का संविधान होगा तो वहाँ पे पहले पेज पे ये चीज़ प्रस्तावना, पहले ही पेज पे प्रस्तावना या उद्देशिका छोटा सा पेज है, वहाँ पर दिया होगा। आप लोग वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो लोग बैठे वो लोग कॉपी खोल लीजिएगा, कॉपी खोल के वहाँ पे देखिएगा। एक बार आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि नोट की ज़रूरत नहीं है, बस ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो देखिए जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट में ले लिए होंगे। अब इसको आप लोग बाद में थोड़ा सा इस पर चर्चा कीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। पेपर में हर बार पूछा जाता है ये, इसीलिए ये प्रस्तावना क्या बहुत ज़रूरी, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, आप लोग खोले हैं ना, उसमें देखते रहिएगा। अब देखिएगा प्रस्तावना, इसे संविधान के, इसे प्रस्तावना को कहते क्या है, ये चीज़ जान लीजिएगा। इसे संविधान का आत्मा, कुंजी, भावना, मनोभाव कहते हैं। संविधान का आत्मा, कुंजी,
भावना, मनोभाव कहते हैं। अब देखिएगा इसमें बहुत ही सबसे मेन बात दिए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। क्या दिए हैं? कुंजी। क्या दिए हैं? कुंजी दिए हैं। समझ गए? अब आगे चलिएगा। अब देखिएगा संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु। अब संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है या केंद्र बिंदु क्या है? देखिए संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु ये भारत की जनता को माना गया। संविधान का स्रोत अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान का स्रोत किसे माना गया, तो भारत के जनता को माना गया। बात क्लियर हो रहा है ना? अब देखिएगा स्वरूप के 5 शब्द, इसके जो स्वरूप है यानी मुख्य 5 शब्द इसमें दिए गए हैं। अब देखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये जो पांचों आपके हैं ये प्रस्तावना में मेन बातें दिए थे, हमने आपको इसमें लिखा भी। जब आप इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे, इसी प्रस्तावना में आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य ये पांचों शब्द आपको प्रस्तावना में मिलेगा। तो आगे देखिएगा। अब बेरूबाड़ी संघवाद, बेरूबाड़ी संघवाद 1960, यस्सी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, यस का मतलब हो गया है सुप्रीम और सी का मतलब हो गया कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं माना। 1960 में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना। फिर देखिएगा केशवानंद भारतीवाद जब केरल से, ठीक ना, केशवानंद भारतीवाद केरल 1973 सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मान लिया। कब माना? 1973 को। क्या माना? प्रस्तावना माना। कहाँ माना? कहाँ माना? संविधान में माना। संविधान में 1973 में सुप्रीम कोर्ट मान लिया और 1960 में सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती थी। अब आगे देखिएगा। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संशोधन हुआ, हम पढ़ाए हैं। अब 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। जब 42वां संशोधन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो यहाँ पर 3 शब्द को जोड़ दिया गया। तीन शब्द को इस प्रस्तावना में क्या किया? जोड़ दिया गया। अब इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया देखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। अब आप लोग यहाँ पर आइएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई क्या? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 तरीके से न्याय की चर्चा दी गई है, ठीक ना। देखिएगा कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब न्याय है जो समाज को, जनता को न्याय जिससे मिल सकती है। समझ गए? ये सब न्याय का नाम है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अब देखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता। जब स्वतंत्रता मिली, क्या स्वतंत्रता मिली? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसमें प्रस्तावना में उपासना दिया ना आपको, उपासना इसमें दिया है। इसमें आपको विचार, अभिव्यक्ति उस पे और विश्वास करना होगा। अब देखिएगा इसमें कोई धर्म, हर एक धर्म को क्या किया गया है? बराबर का दर्जा दिया गया। बराबर का दर्जा दिया। हमारे भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि एक धर्म को पूरा अधिकार मिल जाता, नहीं, सबको, हर धर्म को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये स्वतंत्रता हम लोग को आज़ादी मिली इतना चीज़ का, ठीक ना। आगे देखिए, प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं है। ये जो प्रस्तावना है बाबू, हाई चीज़ ये देख रहे हैं जो आपके संविधान के पहले पेजवा पे छोटा सा, उसी पे देखिएगा आप प्रस्तावना में, इसमें 2 चीज़ नहीं है, 2 शब्द क्या नहीं है, अब इसको समझिएगा। संघ शब्द और मताधिकार, संघ शब्द और मताधिकार, इसमें प्रस्तावना में ये चीज नहीं दिया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट 137 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 137 के तहत कभी भी अपने डिसीजन को पलट सकता है।
अपने डिसीजन को पलट सकता है। ये किसको मिला है अधिकार? ये सुप्रीम कोर्ट ही केवल कर सकता है, अपने डिसीजन को क्या पलट सकता है। और किसके तहत? 137 के तहत, 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट सकता है। आगे देखिए, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई समिति सभा अध्यक्ष माना गया। क्या माना गया? अस्थाई समिति सभा अध्यक्ष माना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब देखिए, तब फिर तुरंत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष माना गया। उनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में मान दिया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब ये इनको समिति सभा अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष माने। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई क्या रहे? अध्यक्ष रहे। तो इनको केवल 2 दिन का माना गया, 2 दिन का इनको अस्थाई अध्यक्ष माना गया। तुरंत 2 दिन बाद किनको ले आकर के बैठा दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।